the channel. I am Simran Sahani and from today we are starting a new series for class 12th English. So this series will be known as base question series, and in this we will cover each and every chapter's question answer in depth. Each and every line of each and every chapter will be covered in this base question series. कहने का मतलब जो गाइस आपका एक एक चैप्टर होगा उसकी एक एक लाइन से यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाली हूँ. इस सीरीज़ के जो आपके 10+ क्वेश्चन रहने वाले, यानी कि 15 होंगे, 14 होंगे क्वेश्चंस आपके, ठीक है. ये क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं. इफ़ यू विल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, एग्जाम में आपको कैसा ही लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप आंसर फॉर्म कर लोगे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर स्टूडेंट की ये रहती है कि दीदी हमसे आंसर फॉर्म नहीं होते हैं. हम चैप्टर पढ़ाए हैं, हमने लास्ट लेसन पढ़ लिया, हमने लॉ स्प्रिंग पढ़ लिया, बट जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि इसे अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे. तो फॉर जो है तुम्हें मेरा इस साल का एम ही ये है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए कि मैं तुम्हें आंसर राइटिंग कराना सिखा दूँ बहुत अच्छे से. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस सीरीज़ वो आ जाएगी आपको पता है इस साल का पैटर्न में क्या आ रहा है. आपके पैटर्न में आएंगे पैरेलल क्वेश्चन, यानी कि लास्ट लेसन वाले फ्रांस को जो है शायद से वो जो है ना मुकेश के साथ मिलवा दे कि वो पढ़ता नहीं था, उसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, दोनों मिल गए, सोचो तो क्या होगा. ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको. हो सकता है आपको कोई आर्टिकल लिखने को आ जाए कि भाई फ्रांस जो है वो बड़ा हो गया, वो आर्टिकल लिख रहा है कि उसने जो गलती करी वो लोग ना करे, कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा. हो सकता है कोई डिबेट लिखने को आ जाए. दिस ईयर पैटर्न गाइस बहुत टफ है, तो उसके लिए तुम्हें आंसर जो है ना खुद की लैंग्वेज में फॉर्म करना आना चाहिए. तो उसके लिए क्या करना है, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं तुम्हें जो है ना ये 15 क्वेश्चन करा रही हूँ, इसी में से तुम हर क्वेश्चन एग्जाम में अपने सॉल्व कर पाओगे. ये डायरेक्टली नहीं दिखेंगे 15 जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ आज यहाँ पे, बट गाइस अगर ये पढ़ लिए ना तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से घुमा फिरा के आ जाए, इन शॉर्ट कह रही हूँ, तुम उनको आंसर कर दोगे, ठीक है. और जब मैं कहती हूँ डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, बट पिछले साल के पेपर प्रूफ रहे हैं और मेरी हर साल की ये बेस क्वेश्चन सीरीज प्रूफ रही है, तो मैं यकीन ना हो तो खुद जाके कभी प्रीवियस ईयर पेपर और मेरी पिछले साल की बेस क्वेश्चन सीरीज देख लेना. कम से कम जो है 10 से 12 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आ जाते हैं एंटायर पेपर में से, ठीक है जी. तो तुम्हें बस मेरे पे भरोसा करना है और इस सीरीज़ को, ये फर्स्ट सीरीज़ रही है आपकी क्लास 12 की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसे अटेंड करना है. 10 से 15 मिनट जो है इसको देखोगे तुम. एक कॉपी रजिस्टर ले आओ. मैंने आप लोगों को कहा था इंग्लिश स्ट्रैटेजी में कि एक रजिस्टर बनाओ एंड मेक श्योर आप इन्हें डाउनलोड करके जो है अपने पास रखो और इन्हें नोट डाउन कर लो. अदरवाइज़ ये सभी का एक प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है. मैं आपको एक ऐसा PDF प्रोवाइड करूँगी जो 5-6 पेजेस में आ जाएगा कि ज़्यादा खर्चा भी ना हो आपका प्रिंट करवाने में. आप फोटो स्टेट करा के प्रिंट आउट्स अपने पास रखो. इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लेना, मैं कोई बुक खरीदने को नहीं कहूँगी तुम्हें, बस ये पढ़ लिया ना सब हो जाएगा, ठीक है. चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट लेसन. और ये चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको यहाँ आई टैब में से, अगर तुमने द लास्ट लेसन नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने तुम लोगों की डिमांड पे दोबारा से आपको हर एक चैप्टर की सीरीज स्टार्ट कर दिया है. लास्ट लेसन पढ़ा दिया और धीरे धीरे सारे जो है अपलोड हो रहे हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो. लेटेस्ट अगेन आई एम टीचिंग द सेम चैप्टर्स फॉर यू गाइज. तो जाके आप न्यू सीरीज से पहले चैप्टर पढ़ो एंड देन जो है यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस एंड फिर हम ये चैप्टर्स देखेंगे, ठीक है जी. तो चलो आई नो इंट्रो थोड़ा सा हमारे बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का जो है थोड़ा डिटेल था, बट ये चीज़ तुम्हें समझनी ज़रूरी है कि क्यों ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है. चलो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से. व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. टेम्पटेड मतलब क्या होता है, आकर्षित करना या फिर लुभाना. तो क्या ऐसी चीज़ थी जो बहुत अट्रैक्ट करी थी फ्रांस को कि भाई तू स्कूल में जाए, बंक मार ले. तो कौन सी चीज़ थी. तो गाइज मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा था तो हिंदी में भी एक्सप्लेन करा था, इंग्लिश में भी ऐसे स्टोरी दिमाग में बसा दी थी. तो मेरे हर भाई बहन को पता होगा, बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से क्या थी वो 3 चीज़ें जो फ्रांस को टेम्प्ट कर रही थी. एक चिड़ियों का चहचहाना, दूसरा सुहाना मौसम, जो प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे वो, ठीक है. चलो इसको अब लिखेंगे कैसे, पता तो तुम्हें है आंसर, बट हाउ यू विल राइट इट जो है भैया दिक्कत यहाँ आती है. तुम्हें भी पता है भाई 3 चीज़ें ये थी, मुझे भी पता है, लिखोगे कैसे अपने लैंग्वेज में, दिक्कत तो यहीं आती है ना. तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इस बेस क्वेश्चन सीरीज़ को जो है अटेंड करना है. और अगर आपका क्लास 12 का कोई भी ग्रुप है तो उसके साथ शेयर कर दो और अपने दोस्तों की भी मदद करो, ठीक है. चलो
फ्रांस फियर्ड अ स्कोल्डिंग एट स्कूल एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन ऑन पार्टिसिपल। तो अब देखो, पहले ना तुम इसमें ये भी बताओ कि फ्रांस स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था। तो एक लाइन हमने ये भी लिख दी कि भाई उसको वो चीज़ें तो टेम्प्ट कर रही थी कि वो ना जाए स्कूल, बट वो फर्स्ट रीज़न उसका क्या था स्कूल ना जाने का। तो पहला रीज़न था फ्रांस को डर लग रहा था कि उसको डांट ना पिट जाए एट स्कूल एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि वो पार्टिसिपल नहीं पढ़ाई करी थी। ऑन विच हिज फ्रेंच टीचर एम हैमिल वॉज टू क्वेश्चन द क्लास दैट डे, जिसके ऊपर उसके एम हैमिल सर ने उसे क्वेश्चन करना था उसकी क्लास में। बिसाइड्स द वार्म वेदर, बिसाइड्स और उसके अलावा, बिसाइड्स क्या हो गया यहाँ पे कि उसी के साथ में जो वार्म वेदर था, ब्राइट वेदर था, द चर्पिंग ऑफ बर्ड, चर्पिंग मतलब चींची करना बर्ड्स का, एंड वॉचिंग ड्रिल ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स ऑल्सो टेम्पटेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। तो ये मैंने रीड कर दिया। अब देखो इसको कितना आसान है। तो इसमें कई बच्चे क्या करेंगे, और कई बार आपको इस पर भी नंबर मिल सकते हैं, बट जैसा अभी कॉम्पिटेटिव पैटर्न हो रहा है, अगर तुम डायरेक्टली लिख दो द 3 थिंग्स दैट टेम्पटेड फ्रांस वॉज चर्पिंग ऑफ बर्ड्स और वार्म वेदर एंड प्रूशियन सोल्जर ड्रिलिंग, नंबर मिलेगा आधा। वहीं तुमने ऐसे आंसर कर लिया है दैट फर्स्टली फ्रांस वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल, ऐसे अपनी लैंग्वेज में बना के लिखने की कोशिश करो, ये सेम इसको लिखो, बिकॉज ही हैडंट स्टडीड पार्टिसिपल और समथिंग लाइक दैट। यू विल राइट डरो मत, चाहे टेंस गड़बड़ हो, तुम्हें लग रहा हो, डरो मत, लिखना शुरू करो, आ जाएगी अपने आप तुम्हें राइटिंग फॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्रांस feared a scolding at school as he had not prepared the lesson on participles, on which his French teacher M. Hamel was to question class that day. And ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हो, बिसाइड्स की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, एंड ऑल्सो द वार्म ब्राइट वेदर, चपिंग ऑफ बर्ड्स एंड वॉचिंग द ड्रिल ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स टेम्पटेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। और ये चीज़ें देख के उसे लगता है यार सर ने तो डांटना ही है स्कूल में, इससे अच्छा मैं स्कूल ना जाऊँ। तो इफ़ यू गाइज यूज़ इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर मैं ये नोट्स अपलोड करूँगी, वहाँ से जाके आप फॉलो करो मुझे, और वहाँ से हर नोट्स का जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। एंड इफ़ यू डोंट यूज़ इंस्टाग्राम तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो और उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द नरेटर अबाउट द बेबी। अब ये नरेटर कौन है, फ्रांस है, और यहाँ बेबी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बुलेटिन बोर्ड को, जिसपे वो मनहूस खबर आई थी, कौन सी वाली कि आज से जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच बंद, ठीक है। तो द बुलेटिन बोर्ड के लिए जो है फ्रांस के मन में क्या धारणा थी, तो बुलेटिन बोर्ड फ्रांस को तो गंदा ही लगता था, कहता था हर साल हर बुरी खबर यहीं से आ रही है। द बुलेटिन बोर्ड इन टाउन हॉल पोस्टेड न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स, क्या क्या न्यूज़ आती थी उस पर, लॉस्ट बैटल्स की, ऑर्डर फ्रॉम द प्रशियन कमांडिंग ऑफिसर, प्रशियन कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर आते थे, एंड अदर वॉर टाइप ड्राफ्टिंग्स, और कोई भी वॉर टाइप से रिलेटेड जो भी कोई ड्राफ्ट मतलब जो भी कोई मैसेज आना होता था वो यहीं आता था। सो फार एल्सेस फ्रेंच कम्युनिटी इट वॉज अ हाइव ऑफ सैड न्यूज़। सो मतलब क्या हुआ, सो फॉर द एल्से के लोग, जितने भी एल्सेस के लोग थे, एल्सेस के वासी थे, उनके लिए जो वो था ना, जो वो बुलेटिन बोर्ड था, इट वॉज अ हाइव ऑफ अ सैड न्यूज़। हाइव ऑफ अ सैड न्यूज़ मतलब वो एक जगह बन गई थी जहाँ से उनकी सैड न्यूज़ ही आती थी, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो को कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट देख रहा है, स्टेट बोर्ड का, CBSE के अलावा भी, तो भी गाइस अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, इनकी लैंग्वेज बहुत मैंने ईजी रखी है, तो आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन आपके पेपर में देख रहे होंगे, ठीक है। Little France for the last 2 years witnessed a stream of depressing news from that board, so he wondered what could be the matter then at that time. तो भाई लिटिल फ्रांस जो है, हमारा जो भाई फ्रांस है, उसने भी देखा है कि भैया पिछले 2 साल से यहाँ से सारी बुरी खबर आ रही है, तो दैट्स वाई ही वंडर्ड, मतलब उसने सोचा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आएगा, ही वंडर्ड, ठीक है, यहाँ वंडर्ड लिख दिया मैंने। सो ही वंडर्ड व्हाट कुड बी द मैटर देन एट दैट टाइम, तो यहाँ ओ आएगा, ठीक है, वंडर्ड नहीं वंडर्ड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। How did the blacksmith react to the narrators going to school in a hurry? Blacksmith जो आवाज़ लगाता है वो आपको बताना होगा, don't go so fast बब वाली। How did the narrator react to strange behavior? narrator कौन है, फ्रांस है, फ्रांस अपनी स्टोरी खुद बता रहा था, तो narrator फ्रांस से कंफ्यूज मत होना। तो फ्रांस कैसे रिएक्ट करता है, तो as the narrator went past through the bulletin board, मतलब फ्रांस भी समझ सकते हो तुम यहाँ पे, as the France went past through the bulletin board, he was stopped by blacksmith। अब इसे हिंदी में करोगे तो जैसे ही फ्रांस बुलेटिन बोर्ड के पास से निकला, उसको ब्लैकस्मिथ वॉचर ने रोका, एंड हिज अप्रेंटिस, और किसने रोका था, एंड हिज अप्रेंटिस, हु वर बिजी इन रीडिंग द न्यूज़। उस समय वो लोग क्या कर रहे थे, वो बिजी न्यूज़ कर रहे थे, कहाँ से, बुलेटिन बोर्ड से। एज दे सॉ हिम, जैसे ही वो उसको देखते हैं, अ ब्लैक स्मिथ विद हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मॉकरी टोल्ड द नरेटर टू स्लो हिज प्लेस डाउन। लर्न कर लो इस लाइन को, उसने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, और मॉकरी मतलब थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए फ्रांस का, क्या बोला उसे, टू स्लो हिज पेस डाउन। क्या कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी जल्दी मत जाओ। इसको हिंदी में करो कन्वर्ट, डोंट गो सो फास्ट को मतलब स्लो कर लो अपनी स्पीड को तुम पेस भी लिख सकते हो। तो ही आस्क्ड हिम टू स्लो हिज पेस डाउन एज ही वाज टू अटेंड द वेरी लास्ट डे ऑफ द स्कूल, क्योंकि उसे तो पता था ना
कि वो आखिरी दिन है, क्या जल्दी जाके क्या ही कर लोगे तुम, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। कई बच्चों को इसको एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आ जाए ना, डोंट गो सो फास्ट बट देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच स्कूल, तो उसको लिखना नहीं आएगा कि उसका मतलब क्या है, इंग्लिश टू इंग्लिश में ही ये है इसका मतलब कि ही आस्क्ड हिम टू स्लो डाउन हिज पेस एज ही वॉज टू अटेंड द वेरी लास्ट डे ऑफ द स्कूल। लर्न कर लो, आज मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, लर्न दीज लाइन्स, प्रॉपरली लर्न दीज लाइन। कुछ कुछ गायब होंगी बट आंसर फॉर्मेशन करते समय ये लाइन तुम्हारे दिमाग में घूमेगी और भयंकर से भयंकर आंसर तुम सॉल्व कर लोगे। इन हिज ट्रबलसम टाइम childish thoughts were provoked inside the head of the narrator. Firstly, he was startled by their behavior as a sort of making fun of him, but he suddenly ran to M. Hamill's little garden. तो भाई अब क्या होता है, इन दिस ट्रबलसम टाइम, अब मुश्किल भरा समय था फ्रांस के लिए, वो भागता हुआ स्कूल जा रहा था। ये चाइल्डिश थॉट्स वर प्रोवोक इनसाइड द हेड ऑफ द नरेटर, उसके दिमाग में बचपने वाली थॉट आती है, और वो क्या थी, दैट जो है उसे लगता है कि जो ब्लैकस्मिथ वॉचर है ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, बट वो रुकता नहीं है, एंड ही सडनली रैन टू एम हैमिल का लिटिल गार्डन, यानी कि वो स्कूल भागता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, व्हाट वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज द नरेटर। तो फ्रांस कहता है व्हाट अ थंडर क्लैप, थर्ड कहता है वो गरज रहे हैं मेरे कानों में, ये आवाज़ मेरे गरज गई, ऐसे सर ने जो बोला वो क्या बात थी, तो वही बात जो उन्होंने कहा था कि आज आखिरी लेसन है वो है। तो एम हैमिल टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हैमिल सर बताते हैं कि आज का लास्ट फ्रेंच लेसन डे है, एज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि ऑर्डर आया बर्लिन से, दैट हेंसफोर्थ मतलब अब से, हेंसफोर्थ मतलब क्या होगा, हेंसफोर्थ मतलब अब से, ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेंट, अब से जर्मन जो है पढ़ाई जाएगी एल्सिस और लॉरेंट के स्कूल में। दिस अनाउंसमेंट सीम्स टू बी थंडर क्लैप टू फ्रांस, और ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट फ्रांस के लिए थंडर क्लैप था। ही वॉज लेफ्ट इन सरप्राइज एंड शॉक टू लर्न दैट अ न्यू मास्टर वॉज गोइंग टू अराइव द नेक्स्ट डे। तो वो बहुत शॉक हो जाता है कि अगले दिन से जो है नए मास्टर आएंगे, एंड दे वुड लर्न जर्मन इंस्टेड ऑफ देयर मदर टंग, और उन्हें अब जर्मन लर्न करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ देयर मदर टंग। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन 2 थिंग्स अबाउट एम हैमिल दैट सरप्राइज फ्रांस ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल। तो 2 चीज़ें जिसने जो है फ्रांस को बहुत ज़्यादा सरप्राइज करा था। तो पहली चीज़ ये थी दैट एम हैमिल डिडंट स्कूल फ्रांस फॉर बीइंग लेट, उसे डांटा नहीं था, इंस्टेड ही टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस, ये पहली चीज़ सरप्राइज हुई थी। ऑल्सो दैट डे ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स, तो बस उन्होंने सबसे अच्छे वाले कपड़े पहने थे, तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता कि शॉक हो जाता कि अरे सर ने नए कपड़े क्यों पहने अपने। ही वॉज इन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब देखो यहाँ पे आर्ट है आंसर मेकिंग का। अब तुमसे ये तो नहीं पूछा ना कि उनके कपड़े एक्सप्लेन करो, बट जब सरप्राइज बताना है वो क्यों आता, तो सर के कपड़े भी एक्सप्लेन कर दो कि उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल शर्ट पहनी थी, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी विद एम्ब्रॉयडरी विच ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। तो अगर मैं एक एग्जामिनर जो बन के अगर मैं कॉपी चेक करूँगी, अगर कोई बच्चा सिंपल लिखेगा दैट ही वॉज ड्रेस इन हिज बेस्ट क्लोथ्स विच ही वोर ऑन ओनली इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, नंबर कम में गिर जाएंगे। और वहीं पे तुम अगर मेंशन कर दोगे वो पर्टिकुलर ये कपड़े थे, तो उस बच्चे को शायद हम फुल मार्क्स दें, ठीक है। तो चलो आगे देखो आप, हाउ डज एम हैमिल पे ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज की कैसी तारीफ करते हैं, तो पूरी आपको बतानी होगी यहाँ पे। तो एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, टॉक ऑफ मतलब वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते हैं। ही टोल्ड दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, वो कहते हैं ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है वर्ल्ड की। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेज, वो कहते हैं ये सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया के सभी लैंग्वेजेस में से। ही आस्क्ड द पीपल टू गार्ड इट, वो कहते हैं इस लैंग्वेज को गार्ड करना, गार्ड अप करने की जरूरत, गार्ड मतलब क्या होता है, उसकी रक्षा करना, उसको सेफ रखना। क्यों अब रक्षा करने की जरूरत थी फ्रेंच लैंग्वेज की, क्योंकि अब उनको कल से जर्मन बुलवाने आने वाले थे, तो वो कहीं ना कहीं हिंट दे रहे थे कि जर्मन बोलना तुम्हें स्कूलों में तो सिखाया जाएगा, बट घर पर ऐसा नहीं कि तुम फ्रेंच बोलना बंद कर दो। गार्ड, अपने मन में अपनी बोली में फ्रेंच हमेशा जिंदा रखना, एंड नेवर फॉरगेट इट, अपने जो है घरों में फ्रेंच बोलो और कभी उससे मत भूलना। एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज दे हैव द की टू फ्रीडम, क्योंकि उन्हें पता था दैट जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को होल्ड फास्ट मतलब अपने साथ रखते हैं, तब तक वो चाबी है उनके फ्रीडम की। क्योंकि देखो जर्मन ने आके कब्जा लिया और वो कह रहे जर्मन बोलो, अगर वो जर्मन बोलना शुरू कर देंगे तो हो गए ना जर्मन, बट अगर फ्रेंच बोलते रहेंगे तो फ्रेंच का मतलब बगावत चलती रहेगी, ठीक है। चलो, हाउ डिड कमोशन हेल्प द नरेटर ऑन अदर डेज। अब ये कमोशन क्या है, ये है हिडन क्वेश्चन जो मैंने यहाँ डाले हैं, तो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। कमोशन क्या है, शोरगुल जो क्लास में होता था। तो फ्रांस नोबिता है भैया, समझ लो, जैसे नोबिता ऐसे करता था ना कि शिजुका, सुनी और डोरेमोन सब, और डोरेमोन कहाँ स्कूल जाता है, जियान मियान सब बातें कर रहे हो क्लास में, और ये चुपके से जाके क्लास में सीट पर जाके अपनी बैठ जाएगा। तो वैसे ही फ्रांस का भी यही सीन था, ये स्कूल लेट अक्सर पहुँचा करता था। और ये क्या, इसका उस दिन पे भी क्या प्लान था कि भाई मैं कमोशन यानी कि शोरगुल के बीच में मैं जाके डेस्क पे बैठ जाऊँगा अपनी,
बट आज उल्टा चल रहा था सब कुछ, आज तो संडे की तरह सब शांत था, तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी। तो द बसलिंग साउंड्स ड्यू टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, तो कमोशन क्या होता है, शोरगुल क्या होता था क्लास में, आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। तो जो आवाज़ें आ रही होती थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की, चैप्टर को पढ़ने की रिपीटेड ईच स्टूडेंट के द्वारा, जो वो अपने कान पे जो है ऐसे उंगली रख के भी पढ़ते थे, एंड टीचर्स हुज ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो सर वो ऐसे डेस्क पे अपना स्केल मारते रहते थे, प्रोवाइडेड एन एनवायरनमेंट वेयर नरेटर वॉज लेट फॉर स्कूल बट कुड गेट टू हिज डेस्क अननोटिस। तो ये सारी चीज़ें नरेटर कौन, हमारे फ्रांस को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती थी कि जिस दिन वो स्कूल भी लेट होता था तो वो चुपचाप जाके क्लास में बैठ जाता था। सो ही काउंटेड ऑन द कमोशन टू रीच हिज डेस्क। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि कभी पहले भी तो लेट हुआ होगा, तभी उसे पता था आवाज़ें आ रही होंगी तो बीच में जाके बैठ जाऊंगा, बट आज ऐसा कुछ हो नहीं पाता क्योंकि सब कुछ बिल्कुल शांत था। हाउ डज द नरेटर टेक द लास्ट लेसन इन ग्रामर एंड विद वॉट इफेक्ट, तो कैसे पढ़ता है वो लास्ट लेसन वाले दिन नरेटर, मतलब हमारा फ्रांस ग्रामर वाला लेसन। तो इन द एंड एम हैमिल opened a grammar book. He read them their last lesson. All he said seemed so easy, so easy. तो हमने पूरी चैप्टर की लाइन लिख दी कि फ्रांस कहता है कि उस दिन जो मेरे सर ने पढ़ाया सब कुछ सो ईजी लग रहा था, सो ईजी लग रहा था। फ्रांस अंडरस्टूड इट सो वेल, फ्रांस को उस दिन सब समझ में आ रहा था। ही हैड नेवर लिसन टू हिज टीचर सो केयरफुली, और इसलिए आता क्योंकि पहले कभी वो अपने सर को केयरफुली समझता ही नहीं था। इट सीम्ड एज इफ एम हैमिल वॉन्टेड टू गिव देम ऑल, ऐसा लग रहा था मानो एम हैमिल को उन्हें सब पढ़ाना हो आज के दिन पे ही। ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जितना उन्हें आता था वो एक दिन में उन्हें पढ़ाना चाह रहे थे। ही वॉन्टेड टू पुट इट ऑल इन टू देयर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक बारी में, वन स्ट्रोक मतलब वन बार में जो है वो सब उनके दिमाग में जो है फिक्स करना चाह रहे थे। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये रीड करना है रीड कर लो और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाई डिड द फ्रांस कंपेयर द डे विद संडे, गिव रीजन, रीजन बताओ संडे से कंपेयर क्यों करा था। तो अदर डेज एज डिस्क्राइब बाय द फ्रांस वर नॉइजी, क्योंकि रोज के दिन क्या होते थे, नॉइजी होते थे। सो ही काउंटेड ऑन द कमोशन टू रीच हिज डेस्क विदाउट बीइंग नोटिस्ड, तो उस दिन उसने काउंटेड ऑन मतलब भरोसा कर लिया था, काउंटेड ऑन मतलब भरोसा करा था शोरगुल पे, कमोशन पे, कि मैं अपने डेस्क तक आराम से पहुंच जाऊंगा, क्लास में जो हड़कंप मचा होगा उस पर। बट दैट डे वॉज एज क्वाइट एज पीसफुल एज संडे, तो यहाँ पे सिमिली यूज हो गई है, वो दिन बिल्कुल संडे की तरह ही क्वाइट और पीसफुल था। दो एवरी वन वॉज प्रेजेंट देयर, बट सब लोग प्रेजेंट तो थे ना, ऐसा थोड़ी हो कि संडे को तो छुट्टी होती है, बट उस दिन तो सब थे। एज इट वॉज नोन टू एवरी वन दैट टूडे वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। अब आगे बताओ भी आपकी क्यों उस दिन सब कुछ संडे जैसा था। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये आपको बताना कि उस दिन सब कुछ संडे जैसा क्यों था। तो उस दिन सबको जैसे कि पता था दैट लास्ट डे है स्कूल का, एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे एवरीवन शुड हैव टू लर्न इन जर्मन, और अगले दिन से सबको जर्मन पढ़ाई जाएगी। सो देयर वॉज अ क्लाउड ऑफ ग्लूमीनेस, तो बहुत ज़्यादा दुखी सा माहौल था क्लास के अंदर, दैट ए मेड एवरीवन सैड एंड क्वाइट, और इस वजह से सब सैड हो गए थे और चुप हो गए थे। तो चुप रहने का रीज़न क्या था उस दिन लोगों का, क्योंकि लोग परेशान थे, बोल ही नहीं रहे थे। ठीक है, बच्चे जब खुश होंगे तभी तो बातें करेंगे, और मैम कहेंगी पिन ड्रॉप साइलेंस करो। उस दिन एम सर को जरूरत ही नहीं पड़ी थी पिन ड्रॉप साइलेंस या रूलर बजाने की डेस्क में, क्योंकि सब शांत थे, रोए हुए थे। ठीक है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन, आपको टाइटल को जस्टिफाई करना है, क्या सही चैप्टर का टाइटल लिखा है। अल्फोंसो रॉड्रिगेज जी ने, अल्फोंसो रॉड्रिगेज जी लास्ट लेसन के राइटर है। ठीक है, तो क्या उन्होंने बहुत बढ़िया चैप्टर का टाइटल दिया, हाँ बिल्कुल सही दिया है। द टाइटल इज सेल्फ रिवीलिंग, टाइटल देख के ही पता चला आखिरी लेसन मतलब किसी कोई क्लास है आखिरी बारी होने वाली है। कौन सी क्लास हुई थी आखिरी बारी, फ्रेंच की, येस, तो बिल्कुल सही टाइटल है। इट वॉज सर्टेनली द लास्ट लेसन दैट एम हैमिल वॉज डिलीवरिंग टू हिज स्टूडेंट्स, हाँ सही में लास्ट लेसन था जो एम हैमिल सर अपने बच्चों को डिलीवर कर रहे थे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन वॉज टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सेस, और कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली थी। एम हैमिल वॉज लिविंग द स्कूल बहुत दुख के साथ में। ठीक है, Even the elders had come to pay respect and listen to the last lesson in French. तो बड़े लोग भी आए थे, क्यों, क्योंकि आखिरी दिन था इसलिए आए थे। तो yes, title is very apt. Next question, how was the France reaction? How was the reaction of France primarily मतलब पहले, and ultimately after the announcement of the last lesson? तो ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन में है कि तुम्हें ये बताना है कि स्टार्टिंग में फ्रांस का रिएक्शन क्या होता है जैसे ही जो है उसको पता चलता है कि यार आज मेरा लास्ट लेसन है, और एंड में क्या होता है। तो तुम इंग्लिश में रीड करो, मैं तुम्हें हिंदी में बताती हूँ। तो पहले तो उसका रिएक्शन क्या होता है, फ्रांस को जो है ना, आप ऐसा फॉर्म करो इसको, एज अ चाइल्ड फ्रांस वुड लव टू विजिट द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ अल्सेस फॉर सीकिंग बर्ड्स एयर, गोइंग ऑन स्लाइडिंग द सार एंड वॉचिंग प्रूशियन आर्मी ड्रिल। तो जब फ्रांस तो एक छोटा बच्चा है तो उसका काम क्या होता था, वो पढ़ाई की जगह क्या करता था कि अल्सेस का लैंडस्केप, मतलब अल्सेस उसके शहर का नाम है, अपने शहर के जो है इधर उधर घूमता था, चिड़िया के अंडे इकट्ठे करता था, स्लाइड करने चला जाता था रिवर के पास में, प्रूशियन सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखता था। बट ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द लेसन्स एज स्कूल वॉज बोरिंग टू हिम, बट वो पढ़ाई नहीं करता था क्योंकि स्कूल उसे बोरिंग लगता था।
एंड एम हैमिल्स रूड बिहेवियर मेड हिम सिक, और वो कहता है ना सर उसके क्रैंकी थे, क्रैंकी मतलब रूड थे, तो उसे अच्छे भी नहीं लगते थे अपने सर। ऑन दैट डे द लास्ट डे ऑफ लर्निंग फ्रेंच, और उस दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है, वो कोई खुश नहीं होता कि आज के बाद उसे फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी, इनफैक्ट वो बहुत दुखी होता है। एंड ही वॉज नेवर अटेंटिव टू द क्लास, ठीक है। सो ही वॉज टेकन अवे बाय सरप्राइज एंड ही वॉन्टेड टू लर्न द लेसन बाय हार्ट, ठीक है, रहना होता है क्लास में। सो ही वॉज टेकन अवे बाय सरप्राइज एंड ही वॉन्टेड टू लर्न द लेसन बाय हार्ट। अ सर्टेन काइंड ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग इज बीइंग पोर्ट्रेड इन दिस करेक्टर अल्टीमेटली। तो अब लास्ट में क्या होता है, उसके मन में थोड़ी पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आ जाती है अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, तो एल्डर्स क्यों आए थे, तो भाई पीछे वाली क्लासेस की जो बेंचेस थी उसके ऊपर जो है आए थे सारे के सारे बूढ़े लोग, विलेजर्स आए थे, बहुत सारे एल्डर पीपल, बिकॉज वो जो है सबसे पहले तो एम हैमिल को ट्रिब्यूट देने आए थे, जो उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है सेवा करी थी उनके स्कूल की पिछले 40 सालों से, इसलिए वो जो है वहाँ आए थे, और एक तरीके से उनका भी उनकी लैंग्वेज के लिए प्यार दिखाने का वो तरीका था, ठीक है। तो आप ऐसे इसको फॉर्म कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट डिड द ऑथर से अबाउट द बीटल्स एंड द पिजन, तो चैप्टर में बीटल और पिजन की बात हुई थी, और वो क्यों हुई थी आपको ये बताना है। तो बीटल की बात हुई थी क्योंकि बच्चे आज के दिन इतने ध्यान से पढ़ रहे थे कि वो क्लास में बीटल आ रहा था तो उसे भी नहीं देख रहे थे, और पिजन की बात इसलिए हुई थी क्योंकि फ्रेंच अब उन्हें नहीं बोलने वाले थे, तो फ्रांस चिढ़ के बोलता है क्या इनको भी कहेंगे क्या जर्मन में बोलो, और वो डर जाता है क्या इनको भी कहेंगे वो जर्मन में बोलो, ठीक है। तो रीड करते हैं। द फॉरेन इन्वेजन हैड अ डीप इम्पैक्ट एवरीवन इंक्लूडिंग द ऑथर, ये लाइन ना भी लिखो तो कोई बात नहीं है। द अटेंटिव स्टूडेंट्स वर सो बिजी राइटिंग देयर लेसन that they didn't even pay attention to the flying beetle, बच्चे उस दिन पे इतने अटेंटिव थे दैट वो बीटल पे भी ध्यान नहीं देते हैं। The student of Alsace were forced to learn German and this created a form of depression. Depression में थे उस समय पे वो, and little Fran's innocent mind thought that German people would even make the pigeon code in the language. The fear of losing freedom to learn their mother tongue is reflected by the author. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड द ऑथर रिफ्लेक्ट ऑन एम हैमिल्स लॉन्ग जर्नी एज अ टीचर इन द स्कूल, तो एम हैमिल के ऊपर उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं उनकी जर्नी के ऊपर। तो लास्ट लेसन डे पे उन्होंने बताया कि एम हैमिल मोशनलेस यानी कि बिल्कुल स्टिल अपनी चेयर पे बैठे हुए थे और क्लास के एक एक कोने को बहुत ध्यान से देख रहे थे। एज द ऑथर डिस्क्राइब्ड पुअर एम हैमिल रिकॉल्ड हिज 40 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द स्कूल, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे 40 साल जो वो यहाँ बिताए थे वो उन पलों को याद कर रहे होंगे। वो सोच रहे थे अपने गार्डन के बारे में, गार्डन के बाहर जो पूरा का पूरा ट्रीज़ बड़े हो चुके थे, वॉलनट के जो हॉप वाइन का प्लांट बड़ा हो चुका था। इट वॉज रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड मेमरीज फ्रॉम द नेक्स्ट डे हिज सर्विसेज एज अ टीचर वॉज गोइंग टू बी ओवर। तो ये सब चीज़ें एम हैमिल सर देख रहे होंगे क्योंकि अगले दिन से तो वो ये सब चीज़ें नहीं देखने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज एम हैमिल रिप्रोच हिमसेल्फ फॉर हिज स्टूडेंट्स अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इन स्टडीज़, तो एम हैमिल कहते हैं ना मेरी भी गलती है, मैंने भी तुम्हें पढ़ाई ध्यान से नहीं कराई थी, तो उसको आपको बताना है। तो एम हैमिल कहते हैं कि हाँ मैं भी कई बार इरेगुलर रहा था एज अ टीचर, मैं भी तुम्हें छुट्टियाँ दे दिया करता था जब मेरा मन होता था। इनफैक्ट मैं तुम्हें जो है अपने पौधों को पानी डालने भेजा करता था, जब मुझे फिशिंग जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। सो ही रिप्रोचेस हिमसेल्फ फॉर हिज स्टूडेंट्स अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इन स्टडीज़। तो जब फ्रांस अच्छा आंसर नहीं कर पाता पार्टिसिपल्स पे तो वो अपने आप को भी गलती ठहराते हैं, अपनी भी खुद को भी कसूरवार मानते हैं कि भाई मैं भी तो बच्चों को इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाता था, कई बार मैं भी बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रोकास्टिनेट करने की जो है अलाउ करता था, खुद भी करता था, तो मेरी भी गलती है, ठीक है। कॉमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द लेसन, एंडिंग कैसी रही हमारे लास्ट लेसन की आपको ये बताना है। तो एंड ऑफ द स्टोरी मार्क द फॉल ऑफ फ्रांस एंड न्यू डॉन अंडर द जर्मन रेन। तो एंड में क्या होता है भैया, दिखता है कि भैया फ्रेंच सोल्जर्स उनकी क्लास के नीचे से निकल के जा रहे हैं। एम हैमिल स्टूड फर्मली आफ्टर फिनिशिंग हिज लास्ट लेसन, एम हैमिल अपनी चेयर से खड़े होते हैं। चॉक आउट वीवला फ्रॉसे, और चॉक करके बोर्ड पे क्या लिख देते हैं चॉक से, जो है वीवला फ्रॉसे। कब हो रहा होता है ये सब, जब घड़ी में 12 बज जाते हैं। द साउंड ऑफ पर्शियन आर्मी ड्रिल थ्रू द विंडो मेड हिम पेल एंड ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। जैसे ही आवाज़ आती है पर्शियन सोल्जर्स की और लास्ट लेसन हो रहा होता है तो वो दीवार की तरफ झुक के जेस्चर बनाते हैं। होल क्लास इज डिसमिस्ड विदाउट सेइंग एनी फाइनल वर्ड, कुछ भी बिना कहे। So we reach to a conclusion that the story has unpleasant ending with a rise of patriotic feeling among the people of Alsace। तो हमें समझ में आता है कि unpleasant ending है, हैप्पी एंडिंग तो नहीं है, और जो है साथ ही के साथ में एंडिंग होती है हर एक के मन में वीव ला प्रोसेस से क्या होता है, पेट्रियोटिक फीलिंग जो है जाग गई होती है। ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है।
तो अभी इन सब क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका काम है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेना है, पढ़ो इन्हें 2-4 बार, आपके दिमाग में ये बस जाएंगे एंड अगले आने वाली सीरीज़ को अच्छे से अटेंड करना है। इनको अगर आपको एक्सेस करना है इस PDF फाइल को, तो वो मेरे इंस्टाग्राम ID से जाके कर सकते हो, और लास्ट लेसन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसे जाके पढ़ लो। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।